संध्या कुछ कंडे लाती है और सूरज से कहती है, सूरज जी इतने कंडे से हो जाएगा ना? तभी एक डिब्बा मेज से गिरता है और सभी डर जाते हैं। छोटू कहता है, शिव जी का प्रकोप। चतुरी और छोटू डरकर चिल्लाने लगते हैं। सूरज कहता है, क्या हुआ छोटू? तभी वहाँ विक्रम, बाबा साहब, मोहित, छवि सभी लोग आ जाते हैं। छोटू कहता है, बाबा साहब से पता नहीं बाबा साहब, अचानक डब्बा अपने आप हिलने लगा और धड़ाम से नीचे गिर गया। सभी लोग देखने लगते हैं। तभी छवि कहती है, ये सब प्रकोप की वजह से हुआ है, चलिए बाबा साहब, और सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी संध्या डिब्बा उठाकर रख देती है और भगोने का ढक्कन खोलती है तो उसमें चने फूल कर भगोने भर गए थे। तभी संध्या कहती है, सूरज जी हमने तो चने आधे भिगोए थे, ये तो इतने सारे हो गए हैं और अंकुर भी फूटा है। तभी सूरज संध्या को सारी बातें समझाता है और कहता है, स्वामी जी की बात संध्या को याद आती हैं। वो शिवलिंग कैसे प्रकट किए थे और छोटू की बात भी याद आती है। फिर उसे समझ आता है कि स्वामी जी एक सचमुच ढोंगी हैं। तभी सूरज की नज़र उस कंडे पर पहुंची तो उसे उसी कंडों में गहने मिले। छोटू गहने को निकाल कर सूरज को दिया। तभी चतुरी बोली, भाभी भाभी ये तो माता पार्वती जी के गहने कंडों में। फिर संध्या सूरज से बोली, सूरज जी आखिर ईश्वर ने सच का साथ देने का अपना वादा पूरा किया। तभी सूरज अपने दुकान का शटर बंद करता है और छोटू कहता है, ये तो माँ पार्वती जी के ही गहने हैं, पर इस गोबर के कंडों में कैसे आए? संध्या फिर सोचती है और छोटू से कहती है, छोटू सच की लड़ाई लड़ने को ईश्वर का ये आशीर्वाद मिला है। चतुरी कहती है, आप सही कह रही हैं भाभी, स्वामी जी बिल्कुल ढोंगी हैं। तभी छोटू बोला, हाँ उसी ने ये गलत इल्ज़ाम हमारी बाबू पर लगाया है। फिर चतुरी कहती है, चलिए ये गहने उसी ढोंगी के मुंह पर मारते हैं। संध्या बोली, नहीं चतुरी, अगर हमने ये गहने लौटा भी दिए तब भी तो हम चोर ही साबित होंगे ना, और अगर नहीं लौटाएं तो भी चोरी का इल्ज़ाम हमसे नहीं हटेगा। चतुरी बोली, आप सही कह रही हैं भाभी। संध्या बोली, गोविंद लाल बहुत ही चालाक और बहुत ही होशियारी से ये खेल खेला है। सूरज बोला, इस मुसीबत से हम कैसे निकलें? अब तक तो हमें गहने ढूंढने में लगे हुए थे, अब जब गहने मिल गए तो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी बचा नहीं है। ऐसे कैसे हम अपना घर, परिवार और बाबू की इज्जत पर कीचड़ उतारते हुए देख सकते हैं? नहीं संध्या जी, मुझे लगता है कि हमें मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके ये बात साफ साफ बता देना चाहिए कि इस ढोंगी बाबा ने हमें जानबूझकर ही इस जाल में फंसाया है। तभी चतुरी बोली, हाँ हाँ भाभी, सूरज साहब सही कह रहे हैं, हमें यही करना चाहिए। फिर संध्या बोली, नहीं सूरज जी, लोग हमारी बात पर ऐसे भरोसा नहीं करेंगे और ना ही हम चुपचाप बैठेंगे। हमें उस ढोंगी स्वामी का असलियत बहुत ही होशियारी से सबके सामने लानी होगी। सूरज चतुरी से बाल्टी मंगवाता है और उसमें गहने डालकर धोता है और उसे अच्छे बर्तन में निकाल कर रख देता है। तभी संध्या सूरज, चतुरी और छोटी को कुछ बातें समझाती है और कहती है, मेरी बातों से सब कुछ समझ आ गया होगा। चतुरी बोली, हाँ हाँ भाभी, मैं सब कुछ समझ गई। हाँ, इस नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करना